नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज से की मुलाकात। मंत्रियों ने महाराज जी को दी दीपावली की शुभकामनाएं। ऋषिकेश में जयराम आश्रम में धूमधाम से मना गोवर्धन पूजन पर्व। अन्नकूट महोत्सव का भी हुआ कार्यक्रम। ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी ने बताया पूजा का महत्व। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट बंद। पंचमुखी उत्सव मूर्ति की भव्य पूजा अर्चना। 3 नवंबर से शीतकाल के लिए केदारनाथ के कपाट बंद। गोपेश्वर में हुई आभूषण चोरी की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस संरक्षण में लिए गए चोरी करने वाले 3 नाबालिग आरोपियों के पास से चोरी के गहने बरामद। और रायवाला में युवक ने ठेकेदार को गोली मारकर किया लहूलुहान। पुलिस ने गोली मारने वाले को किया गिरफ्तार। रिवॉल्वर, खोखे और जिंदा कारतूस बरामद। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हरिहर आश्रम में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज से मिलकर उनका आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्होंने आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान दोनों के मध्य आध्यात्मिक को लेकर विस्तृत चर्चा भी हुई। और वहीं ऋषिकेश के जयराम आश्रम में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में शहर के हजारों श्रद्धालु गोवर्धन पूजा के लिए पहुंचे और इस दौरान जयराम रमेश आश्रम के परमाध्यक्ष ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी ने गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव के महत्व को बारे में श्रद्धालुओं को जानकारी दी। जयराम आश्रम के परमाध्यक्ष ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी ने बताया कि गोवर्धन पूजा का महत्व भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है और इसी के साथ जब भगवान इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुल वासियों को भारी बरसात से बचाया था। उन्होंने बताया कि आज गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव के मौके पर भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाकर व्यंजनों का भोग लगाया जाता है और वही भोग प्रसाद सभी श्रद्धालुओं को वितरित भी की जाती है। मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सहित शहर के तमाम लोग पूजा में शामिल हुए, जिन्होंने शहर और राज्य की उन्नति को लेकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना भी की। आज का दिन संवर्धन का है, आज का दिन समर्पण का है और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर घमंड होता है उसको मैं रहने नहीं देता, घमंड को रहने नहीं देता। जहाँ वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की गोपियों के साथ और गौ सेवा की, तो वहीं पे भगवान की लीला को देख करके इंद्र ने एक बार अपने भोग न लगने की वजह से उनको गुस्सा आता है और गुस्से से वो पूरे वृंदावन को बारिश से लबालब कर देते हैं। तो जब देखते हैं कि 7 दिन से लगातार मैं बारिश कर रहा हूँ तो कोई वृंदावन में धूल उड़ रही है, तो इसका क्या कारण है। और जब वो आते हैं देखने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप को देख करके उनको आभास होता है। तो ये साक्षात विष्णु के अवतार, विष्णु नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला के लिए पृथ्वी पर इन्होंने अवतरण लिया है, समाज के उद्धार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म का नाश करने के लिए। तो वहाँ उनका घमंड चूर हो जाता है, इंद्र माफ़ी मांगता है। तो यहाँ कहने का मेरे तौर से जो हमने एक संदेश बहुत पहले आया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भगवान श्री कृष्ण जहाँ गायों की पूजा करते थे, जहाँ कन्याओं का, गोपियों का संरक्षण करते थे, उनसे प्रेम करते थे, आज दोनों चीज़ें हमारे समाज में कहीं न कहीं उनको कम संरक्षण मिल रहा है। इसलिए हमें उनको संरक्षण देना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। कन्या का पूजन देवी के रूप में, गाय का पूजन भी देवी के रूप में, जहाँ भगवान ने स्पष्ट ये लीला की है। मैं गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और तीर्थनगरी ऋषिकेश और उसमें भी जयराम आश्रम में हम लोगों ने कितना सुंदर यहाँ व्यवस्था के बाद गोवर्धन की हमने पूजा की है, भगवान श्री कृष्ण जी की हमने पूजा की है। सब जानते हैं कि इंद्र के घमंड को दूर करने के लिए भगवान जी ने और गोवर्धन को अपनी एक उंगली में उठाया था और उस गोकुल धाम की रक्षा की थी। तो आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण हमारे सबकी रक्षा करेंगे। जहाँ तक गौवंश की बात है, आज के दिन से हम लोग गोपाष्टमी तक, बल्कि कहिए कि अगले 9वीं तक हम लोग गौ नवरात्र के रूप में भी मानते हैं। हर दिन हम गौवंश की पूजा करते हैं। मैंने स्वयं सुबह गौवंश की
जहाँ हम लोग कुछ निकालते हैं, उसका अर्चना करते हैं, किया है। एक बात जो आपने कही बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गौवंश आज सड़कों पे है। तो इसमें दो बातें मैं आपके माध्यम से सभी से कहना चाह रहा हूँ कि हम जो हिंदू लोग हैं, हमारी एक विकार है हमारे अंदर कि दूध तो हम गाय का लेना चाहते हैं, लेकिन उसको पालने के बजाय हम लोग सड़कों पे छोड़ते हैं। ये मैं अनेकों बार अनेकों प्लेटफॉर्म से कहता रहा हूँ, कम से कम इससे हमें बचना चाहिए। हाँ, सरकार की तरफ से यदि आप कहें तो हम लोग गौशालाओं का निर्माण करा रहे हैं। अनेकों स्थानों पे गौशालाएँ निर्माणाधीन हैं। ये इसी सरकार, माननीय धामी जी सरकार के दौरान हुआ है। और आपको शायद जानकारी होगी कि जब मैं वित्त मंत्री भी हूँ, उस नाते भी कह सकता हूँ कि पहली बार जब मैंने बजट प्रस्तुत किया था, गौवंश का प्रतिदिन 5 रुपया बजट में प्रावधान था। और विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव मूर्ति मंदिर परिसर पहुंची। मंदिर परिसर पहुंचने पर बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव मूर्ति की भव्य पूजा की गई। इस मौके पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय समेत कई गणमान्य भी उपस्थित रहे। केदारनाथ धाम के कपाट कल 3 नवंबर को भैया दूज के पावन अवसर पर सुबह 8:30 पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। कपाट बंद होने के बाद बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव मूर्ति विभिन्न पड़ाव में प्रवास के बाद शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ पहुंचेगी। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी मूर्ति को भंडार से बाहर लाया गया। पंचमुखी उत्सव मूर्ति को पुजारी द्वारा स्नान कराया। मंदिर की परिक्रमा के बाद भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव मूर्ति डोली को मंदिर परिसर में विराजमान कर दिया गया और इस दौरान बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव मूर्ति के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह नजर आया। श्रद्धालुओं ने मूर्ति के दर्शन कर बाबा केदार से आशीर्वाद प्राप्त किया। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। हार मनाओ तो ठाठ से मनाओ। आज ही घर ले आओ हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक और दिखाओ 69 का ठाठ। हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। उत्तराखंड ने पकड़ी औद्योगिक विकास की रफ्तार। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के चलते प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियां लाई गई हैं। यही वजह है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करीब 3,57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राज्य में न सिर्फ व्यापक निवेश आ रहा है, बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट
खुरपिया इंडस्ट्रियल सिटी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहाँ 1265 करोड़ रुपए की लागत से 1002 एकड़ भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। परियोजना के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे राज्य में 75,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खुरपिया औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन की इकाइयों पर फोकस किया जाएगा। देश का प्रमुख औद्योगिक गलियारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुरपिया के करीब से होकर गुजरता है। कॉरिडोर से जुड़ने के कारण खुरपिया की रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में सुविधा मिलेगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और व्यापक निवेश आकर्षित करके धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव रख रही है। औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने 48 घंटे के अंदर चोरी की घटना का खुलासा किया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां गोपेश्वर में हुई आभूषण चोरी की घटना का पुलिस ने 48 घंटे के अंदर बड़ा खुलासा किया है, जहां चोरी करने वाले 3 नाबालिगों को पुलिस ने अपने संरक्षण में लिया है। आरोपियों से चोरी किए गहनों की भी बरामदगी की गई है। ऑनलाइन गेमिंग और ट्रेडिंग की लत ने आरोपियों को, नाबालिगों को आरोपी बना दिया और चोरी करने पर मजबूर हो गए। पैसे हारने पर चुन लिया चोरी का गलत रास्ता और अपने ही घर में तीनों ने मिलकर बनाई चोरी की योजना। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पुलिस का दावा है चोरी के 100% माल की बरामदगी हुई है। एसपी सर्वेश पवार ने पुलिस टीम को 10,000 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की है। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां गोपेश्वर में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने 48 घंटे के अंदर पर्दाफाश कर दिया। कंप्लेंट मिली थी थाना गोपेश्वर में, जिसमें जो वादिनी थी उनके द्वारा कहा गया था कि उनके घर में 29-30 की रात को काफी भारी मात्रा में ज्वेलरी जो है वो चोरी हुई। उसके बाद तुरंत इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके बाद निरीक्षण घटनास्थल करते हुए इसमें हमारी अलग अलग टीमें लगी, जिसमें टेक्निकल टीम, सर्विलांस टीम और उसके अलावा कुछ गिरफ्तारी टीमें जो है वो बनाई गई। टेक्निकल और सर्विलांस टीम की सहायता से इस घटना का अनावरण हुआ। उसने बेसिकली जो वादिनी का अपना बेटा है जो 10th क्लास में पढ़ता है, उसके द्वारा ये पूरी योजना बनाई गई। उसने अपने 2 जो दोस्त है, जो भी माइनर्स है, उन्हें इस घटना में सम्मिलित किया और वो खुद देहरादून रहकर उसने पूरे टाइम
वीडियो कॉल के माध्यम से उन्हें अपने घर के एक्सेस के बारे में बताया, कहाँ चाबी रखी है। फिर अंदर जो तिजोरी थी, जहाँ जो स्टोर में ज्वेलरी रखी थी, उसकी पूरी सूचना लगातार उसके द्वारा वीडियो कॉल पर दी गई। और जितनी जो ज्वेलरी थी, फिर उन 2 नाबालिग जो थे उनके द्वारा अपने घर उसे ले जाया गया। हमारी टीम के द्वारा इसमें अच्छा कार्य करते हुए लगातार सीसीटीवी और बाकी टेक्निकल एविडेंस के माध्यम से तीनों जो हमारे माइनर्स हैं उनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें अपने संरक्षण में लिया गया। उसे हम जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उसके सामने पेश करने जा रहे हैं। इसमें जितनी भी ज्वेलरी जो चोरी हुई थी, इसमें हमारा 100% रिकवरी के साथ हमने उन्हें रिकवर कर लिया है। और वहीं रायवाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 पक्षों के विवाद में एक युवक ने ठेकेदार पर लाइसेंस से रिवॉल्वर से गोली चला दी। गोली लगते ही ठेकेदार लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ा। पत्नी ने लोकल लोगों की मदद से अपने पति को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां ठेकेदार की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ठेकेदार की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर गोली चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने लाइसेंस से रिवॉल्वर, 3 खोखे और 2 जिंदा कारतूस बरामद कर लिया है। रायवाला थाना पुलिस को दी गई तहरीर में ठेकेदार शहनवाज की पत्नी रुखसाना ने बताया कि उनके घर के पास रहने वाला अर्जुंदर सिंह, जो कि जेसीबी लेकर आया और घर के बाहर रखा सामान जेसीबी से तोड़ने लगा, वही मना किया गया तो अर्जुंदर सिंह ने पति पर रिवॉल्वर से गोली चलाकर हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। लोकल लोगों की मदद से उसने अपने पति को अस्पताल में भर्ती कराया है। रायवाला थाना प्रभारी देवेंद्र चौहान ने बताया कि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के घर के सामने सरकारी भूमि है, जहां ठेकेदार ने नाली बनाने से संबंधित सीमेंटेड पाइप रखे हुए थे, जिन्हें हटाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है और आरोपी को भी गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश करने के लिए भेजा गया है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको ऋषिकेश, जहां पर त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती हो रही है।
सगर के तारे सब जग हो गया, ओ मैया सब जग हो गया, तुम्हारी दया तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता, जय गंगे माता। शरणागतिया ओ मैया शरणागत दाता, यम निद्रा मिटा कर यम के कष्ट मिटा कर परम गति पाओ, जय गंगे माता। माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ मंगल कारी मैया तुम्हें सुखदा, ओ मैया तुम्हें सुखदाता, तेरी गोद में आकर मेरी शरण में आकर शक्ति पाओ, जय गंगे माता। ब्रह्म स्वरूप मैया जो तुमको ध्याता, ओ मैया जो तुमको ध्याता, तेरी दया से सोजन तेरी कृपा से सोजन सदगति है माता, जय गंगे माता। माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ आरती माँ तुम्हारी जो जब जिंदगा सहित जाता, दास वही मत वही सहज में मुक्ति को पाता, जय गंगे माता। जय गंगे माता मैया के माता, जो तुमको जाता, जो मेरे मैया जी को जाता, मन वांछित फल पाता, ओम जय गंगे माता। जय गंगे माता, तुमको जाता, जो मेरे मैया जी को जाता, मन वांछित फल पाता, ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता। ओम यज्ञे हरे यज्ञे महिमा यत्र पूर्वोदात्मा सन्ति देवा, ओम राजार्याय प्रसंगिताये नमो वयम्ये श्रवणाय समेते कामेश्वरो श्रवणोदना कुबेराय श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम योमा पुष्पं श्रीदा पुष्पमान्वजा शुभं भवति
चंद्रभागा पुष्प पुष्पवान जावा पशुमान् भवति